हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सौ सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। और मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, गुरु का चर्चा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों चर्चा इस तरह से है कि एक जो मतलब भूजा बेचता था, जो भूजा उजा फेरी लगाता है इंसान, वो फेरी लगा के अपना भूजा जो है सो बेचता था। और कहीं चर्चा होता था तो क्या करता था, चला जाता था हमेशा चर्चा में और बेचता नहीं था। बस वो क्या करता था, वहाँ गाड़ी लगा के और वहाँ पे रोज़ चर्चा होता था। वो बस अपना कथा में इतना मस्त मगन हो जाता था, उन्हें याद ही नहीं रहती थी भूजा बेचने का। तो वो घर जाता तो उसकी बीवी बोलती कि आप भूजा बेच के आए तो बोलता था हाँ बेच के आए हैं। तो ऐसे करते करते बोलता था उसकी बीवी के पैसा दीजिए, जब आप बेच के आए हो तो पैसा ऑब्वियसली मान के चलिए हम जो अगर कोई काम करेंगे तो बोलेंगे कि पैसा लाइए महीना लगने के बाद। तो उसकी बीवी जो है बोलती अपने हस्बैंड को फिर पैसा दीजिए लाए। तो वो बहुत दुखी हो गया। दुखी हो करके जो है सो नदी किनारे में जाके जो बैठ गया और बैठ करके उसकी बीवी उस दिन बहुत मारी उससे अपने पति को, मार के कहा चलो निकलो घर से, इतना दिन जाते हो भूजा बेचते हो, बोलते हो भूजा बेचता हूँ भूजा बेचता हूँ, और जब पैसा मैं मांगता हूँ बच्चा को खिलाने के लिए करने के लिए तो आप बोलते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, अभी नहीं दिया है, ये वो बहाना करते हो, तुम काम नहीं कर। पर वो तो सत्संग वहाँ पे होता था, हमेशा उस सत्संग में जाके वहाँ पे बैठ जाता तो उसे सत्संग अच्छी लगती थी, उसे गुरु चर्चा बहुत ही अच्छा लगता था। तो चर्चा में जाके वो बैठ जाता। तो एक दिन नदी किनारे में जाके बैठ गया और बैठकर बहुत ही भगवान को एक करने लगा कि प्रभु देखिए मैं तो चला जाता हूँ कथा सुनने और मेरी बीवी भी तो कहीं गलत नहीं है, वो भी तो सही में पैसा मांग रही है, तो मैं क्या करूं प्रभु, आप मेरे को उत्तर दीजिए। जब तक मेरे को आप उत्तर नहीं दोगे मैं यहाँ से घर नहीं जाने वाला हूँ। तो दोस्तों क्या हुआ कि सुबह के टाइम था, एक बालक जो है एक टोकरी लेके आता है, ऊपर से पूरा टोकरी में फूल भरा रहता है। आकर के और जो भूजा बेच रहा है व्यक्ति उनको जाके कहता है कि लीजिए ये टोकरी। तो वो कहती है कि किसने दिया है ये, तो कहने लगा कि आपका पति जो भूजा बेचता था तो हम लोग सब जाके खाते थे तो उनको पैसा पेमेंट नहीं देते थे, तो वहीं के लोग सब पेमेंट हमें दिए हैं जो कि मैं ले करके यहाँ पे आया हूँ, तो आप इसको ले लीजिए। तो वो जो है सो गुरु बहन ले जा कर के जब उसको खोल के देखती है, ऊपर में फूल रखा था बहुत सारा। तो वो गुरु बहन जो है सो देख करके जो है सो फूल को ऐसे हटा देती है। हटाने के बाद टोकरी में देखती है तो बहुत सारा पैसा, बहुत सोना चांदी उसमें, इतना कि कितना साल उस भूजा वाला का जो है सो जीवन जो है सो चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए गुरु हमारे कितने दयालु हैं। गुरु को पता है कि ये मेरे काम में आता था और काम नहीं कर पाता, इतना मतलब मस्त मगन हो जाता था कि काम नहीं कर पा रहा था। तो आज देखिए उनका भलन पोषण के लिए भगवान ने, क्योंकि कहीं ना कहीं तो नौकरी का बहाना हो चाहे जो भी बहाना हो, वो तो जाता था बाहर निकलता। तो भगवान के नाम पे उसने झूठ बोला कि हम भूजा बेचते थे, पर वो बेचता नहीं था। तो भगवान ने उनका विश पूरा करी, वो जो भी पैसा है उनको भेजा। फिर उसकी पत्नी को बहुत ही मतलब पछतावा आया कि मैं अपना पति को मार के यहाँ से भागाया। फिर जाके अपना पति को ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चला कि नदी के किनारे में बैठे हैं। तो वो भूजा वाला अपनी बीवी को देख के और डरने लगा कि बाप रे बाप, तो घर में तो मारी ही है, फिर यहाँ पे भी मारने के लिए आ रही है। तो वो भागने लगा। फिर उसकी पत्नी जो है वो चिल्ला के कह रही है कि मत भागिए मत भागिए। फिर उसकी पत्नी जा करके है बहुत अच्छा से घर सजा के रखी थी, जाई एक ठो माला लेके अपना पति को पहना करके पाँव पकड़ के क्षमा याचना करके अपना पत्नी को जो है पत्नी घर आए। तो देखिए गुरुदेव हमारे कितने दयालु हैं, कितना दया करते हैं। तो हम जब दया मांगेंगे, जब हम उनका काम करेंगे तभी वो भी हमारे काम करते हैं। और हम उन पे भरोसा नहीं करेंगे, हम उनके भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर कैसे दया मिलेगी। दोस्तों गुरु चर्चा देखिए कोई गुरु बहन लोग ले लेती है, ले करके गुरु को भाव नहीं देती है। गुरु चर्चा आसपास में होता है, नहीं करती है, नहीं जाती है दोस्तों। तो हमें कम से कम कोशिश हमारा हमेशा रहना चाहिए कि गुरु चर्चा को हम किस तरह से आगे बढ़ाए।
क्या करें ऐसा जो हम गुरु का काम कर पाए। वो हमारे लिए इतना सोचते हैं, इतना करते हैं, क्या हम उनका छोटा छोटा काम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें हमेशा कितना भी बड़ा लोग आपको मिल जाएगा, कितना भी करोड़पति, पर देखिए जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हम लोग भगवान के पास ही जाते हैं कि हे प्रभु हमारे जीवन में तकलीफ़ें दूर कर दीजिए। तो भगवान के, गुरु के अलावा हमारे जीवन में कुछ है? कुछ नहीं है। उनको भी रखना होगा, दवा और दुआ दोनों चाहिए। तो हमारे तो घर में तो मान के चलिए पैसा कौड़ी हमारे पति हमारे बच्चे कमाते हैं, उसमें हमारे गुरु का कृपा दया भी होती है। तो दिन दुगनी रात चौगनी तो ऑलरेडी होना ही होना है। तो इसी तरह का भाव से आप भी गुरु को प्यार करें। तो लिख के ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमारा ये कथा आप लोग को कैसे लगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। फिर से मैं आप लोग को प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम।